Hello all students, in this video we shall going to discuss about reports। तो हमने राइटिंग सेक्शन है उसमें लॉन्ग कंपोजिशन है उसमें हमने सबसे पहले तो देखा था कि किस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल्स में बात की थी, वैसे ही हम स्पीच और डिबेट्स भी वैसे ही लिखते हैं कि स्पीच है उसके आगे आप क्या लिखोगे। जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो तो आप सबसे पहले तो कहाँ कौन से टॉपिक पे स्पीच दे रहे हो वो शुरुआत कैसे करेंगे। जो आपके स्टेज पे है उसको रिस्पेक्ट देते हुए या फिर विश करते हुए गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एक्सेट्रा जो भी है वो गुड विश करते हुए आप अपनी स्पीच स्टार्ट करोगे और आपका जो मेन कंटेंट है वो आप उसमें पूरा देते हो। मतलब कि यहाँ पे वही से और डिबेट से तो वो भी सेम एज ए स्पीच है वो होती है, पर उसमें क्या होता है कि आप उसमें अपोजिट पार्टी को मतलब कि दो अपोजिट पार्टीज होती हैं देन उनको आप वी राइट अ डिबेट इन दी और आपको वर्ड लिमिट भी दी गई है 150 वर्ड टू 200 वर्ड्स के बीच में ही आपको डिबेट हो या स्पीच हो या रिपोर्ट हो या आर्टिकल हो लिखना है। तो आपको डिबेट में उसके सारे पॉइंट्स देने हैं। डिबेट में जैसे पॉइंट होते हैं, अपोजिट पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, डिसबेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वो डिबेट में दिखानी होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, थोड़ी स्ट्रक्चर अलग है उसका, इसलिए हम उसको आज समझे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट है कि कोई चीज़ है वो कोई भी इवेंट है वो हुआ है उसके ऊपर हम थोड़े दिनों बाद रिपोर्ट लिखते हैं। तो रिपोर्ट हमेशा मोस्टली पास्ट टेंस में होता है। तो रिपोर्ट में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है रिपोर्ट का। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया गया होगा कि हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णानगर सेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू विजिट अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। यू आंट एंड अनीता, आप कोई भी मतलब कि आनंद हो या अनीता हो, वेर इट्स लीडर, आप लीडर हो उस ग्रुप के। वे राइट अ रिपोर्ट इन दी 150 100 to 200 words and for the school newsletter on the tour, describing the place, its history, how you reached there and the all that you have learned। तो यहाँ पे आपको एक प्लेस के बारे में दिखाना है। जैसे हिस्ट्री सोसाइटी विजिट की ताजमहल, तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसके बारे में पूरा जो आपका मेन मैटर है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो। आप अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब करोगे उसमें और वो भी एज अ रिपोर्ट। और आपको डेट एंड प्लेस जो है मेंशन करने हैं यहाँ पे रिपोर्ट जब स्टार्ट करते हो आप। रिपोर्ट के लिखने के बाद किसने रिपोर्ट लिखा है उसका नाम और उसके बाद प्लेस एंड डेट है वो कंपलसरी आप अपने रिपोर्ट में लिखते हो और फिर आप अपना रिपोर्ट स्टार्ट करते हो लिखना। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट दिया गया है मैं उसके एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि उसने हिस्ट्री पर क्या लिखा है और किस तरह से उसने शुरू किया है। ऑन 5 February 20 स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय traveled to Agra and spent 2 days there. We flew into Delhi on 2nd February after a quick lunch near the airport. We headed to a Nizamuddin station to board our 4 p.m. train to Agra. The Mahakosal Express at the Agra Cantonment station. We flagged an auto rickshaw to take us to our homestay. After a yummy hot meal, we hit the snack as we planned to visit the Taj Mahal earlier next morning. Next day we were there at the ताज बाय 7 AM। अब आप यहाँ पे देख सकते हो उसने स्टार्ट की है अपनी जर्नी 5 फरवरी को। उसका टाइम लिमिट और जब जब उन्होंने जो एक्टिविटी की है वो दिखाया है विद द टाइम पीरियड। तो उसने ये टाइम और डेट के साथ लिखा है इन द फ्यूचर और वो सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा है क्योंकि रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है।
The mountain was the glowing in the earlier morning sun and the marbles looked beautiful. We walked around the main podium and also went to the two buildings on the other side of the Taj. When we visited it at sunset again, it was a teeming with people. This time we had guide, Sun. He gave us many insight into the monument, its history and the construction. We saw the fine stone and the semi-precious stone used in the inlay work, which was applied by Mumtaz Mahal, a favorite stone. It was delighted to see the delicate inlay and the latex work, the symmetry of its structure and the brilliant color of this incomparable monument. We returned with the many happy memories. तो यहाँ पे उसने पूरा जो ये रिपोर्ट है उसने 150 to 200 वर्ड्स में लिखा है और उसने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं अपनी जर्नी के और मेन जो उसको लगे हैं ऐसे आइडियाज़, मतलब उसने जो कंटेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें डाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको भी ऐसे एग्जांपल्स रिपोर्ट्स की ढूंढने हैं, आपको कहीं से मिले या फिर आपकी बुक्स में, गाइड में और इन सब में दिए गए हैं। तो आपको इन सब को जो है आपकी ग्रामर बुक है राइटिंग सेक्शन में लिखना है। मिनिमम आपको 5 रिपोर्ट लिखने हैं और आपको अलग अलग टॉपिक पे लिखने हैं और आपको उस टॉपिक को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्लियरली उसका आंसर लिख सको। एंड द डेट एंड द बाय व्हॉम इट्स रिपोर्ट इज जो है वो लिखा गया है रिटर्न, तो उसका नाम आप ज़रूर लिखना, क्योंकि ये जो है फॉर्मेट है आपका रिपोर्ट का, उसका भी 1 मार्क्स होता है। तो आपको 1 मार्क्स उसका फॉर्मेट का मिलता है, 3 मार्क्स उसके कंटेंट के मिलते हैं। तो इस तरह से आप पूरा रिपोर्ट है वो पूरे स्ट्रक्चर में लिखेंगे विदाउट एनी मिस्टेक्स। और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड दी स्पेलिंग मिस्टेक एंड दी टेंस की मिस्टेक भी देखी जाती है, तो आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसलिए फ्लुएंटली आपको जो है आपका रिपोर्ट लिखना है बिल्कुल ही ध्यान से, जिस वजह से मिस्टेक्स बहुत कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें कवर कर पाएँ। और आपको बहुत सारे यहाँ पे और भी दिए जाएंगे, जैसे कि रिपोर्ट है, आर्टिकल्स है, ये हमने अभी देखे। तो और आपको अलग अलग टाइप्स के पिक्चर्स दिए जाएंगे और उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होगा। इसमें चार्ट्स भी हो सकते हैं और कोई पिक्चर हो उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा 7th and 8th लाइन में। तो उस पिक्चर को भी आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो यहाँ पे एक दिया गया है, मैं इसको उसके एग्जांपल दे रही हूँ। स्टडी द पोस्टर गिवन बिलो, द पिक्चर डिपिक्ट टू द drudgeries of the homework and the heavy load of the books and the average child. Using your importance, write an article about the 200 words for your school magazine. यहाँ पे आर्टिकल लिखना है और आप यहाँ पे आर्टिकल्स की जो है दिए गए हैं बेस्ड की, तो आर्टिकल दिया गया है, उसमें आर्टिकल में आप उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था आप ड्रॉ भी कर सकते हो, चार्ट्स भी लगा सकते हो। और आर्टिकल्स के यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, तो आपका जो टाइटल है किसके द्वारा लिखा गया है, उसका नाम, उसका पूरा कंटेंट आप उसमें डालते हो। तो हमारा जो लॉन्ग कंपोजिशन है उसमें जो दिए गए थे मेन क्या थे, तो आर्टिकल था, स्पीच थी, डिबेट थी एंड रिपोर्ट था। तो आज हम चारों के चारों जो हैं वो हमने एक बार देख लिए हैं और उसको डिस्कस भी किया है। उसके सारे एग्जांपल्स आपको मैंने जितने दिए हैं उसके अलावा के एग्जांपल आपको ढूंढने हैं, लिखने हैं, क्लियर होना है कि ये पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो। अब आगे है जो एक लेटर राइटिंग है, वो हमने लेटर राइटिंग भी किया हुआ है। फिर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, इन्विटेशन एंड रिप्लाई के भी मैंने आपको जो है पॉइंट डिस्कस करवा दिए हैं। तो अब ग्रामर टॉपिक और राइटिंग सेक्शन मोस्टली कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमारा जब नेक्स्ट जो चैप्टर है या नेक्स्ट जो पोएम है हम नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।